अब्बासी एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टार्चर कस्टोडियल डेथ एंड रेप प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 पर। हम अक्सर औकात ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि पुलिस कस्टडी में किसी बंदे पर तशद्दुद किया गया या दौरान तशद्दुद वो कस्टडी में ही फौत हो गया, या कभी कभी सुनने को मिलता है कि पुलिस कस्टडी में किसी औरत के साथ रेप हो गया। टॉपिक की तरफ आने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। कस्टोडियल डेथ एंड रेप प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 उसमें ये प्रोसीजर बताता है कि ऐसे जुराइम के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। अब आपको मैं बताता हूं कि वो कौन से जुराइम हैं जो इस एक्ट के तहत आते हैं। कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स से कस्टडी में टार्चर करके उससे कोई बयान लेता है, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में तशद्दुद या टार्चर करता है, किसी पब्लिक सर्वेंट के टार्चर की वजह से किसी शख्स की कस्टडी में डेथ हो जाए, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कस्टडी में किसी औरत के साथ कोई रेप करे या उसे सेक्सुअली हिरास करे, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में कोई टार्चर करता है और वो शख्स कस्टडी से बाहर निकलकर फौत हो जाए उसी ही टार्चर की वजह से, तो ये भी इस एक्ट के तहत एक जुर्म है। अगर पुलिस के गिरफ्तार करते वक्त कोई बंदा फौत हो जाए, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट इस तरह के जुराइम में मुलविस पाया जाता है तो उनके खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे जुराइम के खिलाफ हमें कंप्लेंट कहाँ दर्ज करवानी चाहिए। इस तरह की कंप्लेंट हम FIA में दर्ज करवा सकते हैं और उसके साथ इस तरह की कंप्लेंट सेशंस कोर्ट में भी दर्ज करवाई जा सकती है। सेशंस कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उस शख्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेगी और उसके साथ साथ FIA को डायरेक्शन देगी कि वो इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाए। के तहत जो भी केसेस दर्ज होंगे वो सेशंस ट्रायल हैं, सेशंस कोर्ट में ही चलेंगे। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में टार्चर या उसे हिरासा करता है तो उसे 5 साल से 10 साल तक सजा हो सकती है और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। कोई पब्लिक सर्वेंट किसी बंदे को कस्टडी में टार्चर करता है और उसकी डेथ हो जाती है या उसे कस्टडी में रेप करता है या किसी औरत से रेप हो जाता है तो उसकी सजा उम्र कैद और 30 लाख तक जुर्माना हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक अली अब्बासी, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि अगर डॉक्टर्स अपने फ़र्ज में कोताही करें या अताई डॉक्टर्स के खिलाफ किस तरह कार्रवाई करवाई जा सकती है। मुकम्मल प्रोसीजर जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखें। टॉपिक की तरफ आने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। कंप्लेंट मौसूल होती रहती है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ठीक से चेक तक नहीं करते और तो इखलाक से बात तक नहीं करते। इसके साथ साथ देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले फीस तो ज़्यादा लेते हैं मगर सर्विस ठीक मुहैया नहीं करते या बिल्स गलत बनाकर ज़्यादा बनाकर देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ या ऐसी हॉस्पिटल्स के खिलाफ किस तरह हम कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरह कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल वाले या डॉक्टर आपके साथ गलत करें तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। डॉक्टर की कोताहियों की वजह से मरीज को कोई नुकसान पहुंचे या डॉक्टर नाकिस मयार की देखभाल करे या पेशावराना इखलाकियात की खिलाफ वर्जी करे, अगर डॉक्टर फीस ज्यादा वसूल करे या गलत बिल्स बनाकर पैसे वसूल करे, तो या अगर किसी मरीज को इलाज के खतरात के बारे में ठीक से मुतल्ला नहीं किया जाता, तो या अताई डॉक्टर जो बगैर लाइसेंस के एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हो, तो आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के वेबसाइट पर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपने सिंध हेल्थ कमीशन के पास कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो वो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर देगा। वो आपसे एविडेंस कलेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर उनके खिलाफ कोई केस बनता है तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उसके साथ साथ अगर इल्जामात संगीन हुए तो उनकी हॉस्पिटल भी सील की जा सकती है। और अगर डॉक्टर ऑपरेशन गलत कर दे या मेडिसिन पेशेंट्स को गलत खिला दे जिस वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाए या उसे कोई भी फॉल्ट हो जाए तो फिर उसके खिलाफ आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर डॉक्टर की वजह से आपको कोई भी लॉस हुआ हो तो आप
सिविल कोर्ट में डैमेजेस का सूट भी डॉक्टर के खिलाफ फाइल कर सकते हैं। एक केस लॉ बहुत मशहूर हुआ था जिसमें एक हाजरा नामी औरत ने अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक केस दर्ज करवाया था, जिसमें उसने इल्जाम लगाया था कि मैंने 3 साल से एक डॉक्टर से इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ, और 3 साल के बाद उसने किसी और डॉक्टर से इलाज करवाया जो 1 हफ्ते के बाद उसे फर्क नजर। तो उस औरत ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो पहले वाला डॉक्टर था उसने ठीक से मर्ज की तशखीस ही नहीं की और बगैर तशखीस के इलाज करता रहा। सूट कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने डिसमिस कर दिया था और उसे अपील में हाजरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल इंतजामिया से उसे जुर्माना वसूल करके दिया था। वो केस लॉ PLD में पब्लिश भी हुआ था जिसका रेफरेंस है PLD 2018 पेज नंबर 372। अक्सर औकात देखा गया है कि अगर किसी के भी साथ हॉस्पिटल में कोई भी नाइंसाफी होती है तो वो डायरेक्ट 22AB सेशंस कोर्ट पे फाइल करते हैं जो बाद में डिसमिस हो जाती है और उसमें डायरेक्शन ये दी जाती है कि आप हेल्थ कमीशन से राब्ता करें। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस हो कि अगर किसी के साथ भी हॉस्पिटल में कोई भी नाइंसाफी हो, यहाँ तक कि अगर हॉस्पिटल में सफाई ना हो तो आप सबसे पहले सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के तहत सिंध हेल्थ केयर कमीशन को कंप्लेंट दर्ज करवाएं और उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कमीशन एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर वही एप्लीकेशन लगाकर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वो हाई कोर्ट उन्हें डायरेक्शन देगी कि आप 7 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन डिसाइड कर दें। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार ये है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में आपके साथ कोई भी नाइंसाफी हो तो सबसे पहले आप उसी हॉस्पिटल में एक रिटन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। अगर वो एप्लीकेशन आपसे रिसीव नहीं करते तो आप वो एप्लीकेशन थ्रू किसी भी कोरियर के भिजवा सकते हैं और उसके बाद अगर वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो बाद में आप वही एप्लीकेशन सिंध हेल्थ केयर कमीशन को अरसाल कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ हॉस्पिटल में कोई भी इंसिडेंट हुआ हो तो आप 30 दिन के अंदर अंदर सिंध हेल्थ केयर कमीशन को कंप्लेंट अरसाल कर दें, वरना आपकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं। अब्बासी एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टार्चर कस्टोडियल डेथ एंड रेप प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 पर। हम अक्सर औकात ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि पुलिस कस्टडी में किसी बंदे पर तशद्दुद किया गया या दौरान तशद्दुद वो कस्टडी में ही फोत हो गया, या कभी कभी सुनने को मिलता है कि पुलिस कस्टडी में किसी औरत के साथ रेप हो गया। टॉपिक की तरफ आने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। कस्टोडियल डेथ एंड रेप प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 उसमें ये प्रोसीजर बताता है कि ऐसे जुराइम के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। अब आपको मैं बताता हूं कि वो कौन से जुराइम हैं जो इस एक्ट के तहत आते हैं। कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स से कस्टडी में टार्चर करके उससे कोई बयान लेता है तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में तशद्दुद या टार्चर करता है, किसी पब्लिक सर्वेंट के टार्चर की वजह से किसी शख्स की कस्टडी में डेथ हो जाए, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कस्टडी में किसी औरत के साथ कोई रेप करे या उसे सेक्सुअली हिरास करे, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में कोई टार्चर करता है और वो शख्स कस्टडी से बाहर निकलकर फोत हो जाए उसी टार्चर की वजह से, तो ये भी इस एक्ट के तहत एक जुर्म है। अगर पुलिस के गिरफ्तार करते वक्त कोई बंदा फोत हो जाए, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट इस तरह के जुराइम में मुलविस पाया जाता है तो उनके खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे जुराइम के खिलाफ हमें कंप्लेंट कहां दर्ज करवानी चाहिए। इस तरह की कंप्लेंट हम FIA में दर्ज करवा सकते हैं और उसके साथ इस तरह की कंप्लेंट सेशंस कोर्ट में भी दर्ज करवाई जा सकती है। सेशंस कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उस शख्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेगी और उसके साथ साथ FIA को डायरेक्शन देगी कि वो इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाए। के तहत जो भी केसेस दर्ज होंगे वो सेशंस ट्रायल हैं, सेशंस कोर्ट में ही चलेंगे। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में टार्चर या उसे हिरासा करता है तो उसे 5 साल से 10 साल तक सजा हो सकती है और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। कोई पब्लिक सर्वेंट किसी बंदे को कस्टडी में टार्चर करता है और उसकी डेथ हो जाती है या उसे कस्टडी में रेप करता है या किसी औरत से रेप हो जाता है तो उसकी सजा उम्र कैद और 30 लाख तक जुर्माना हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں ہوں رفیق علی عباسی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اپنے فرض میں کوتاہی کریں یا عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کس طرح کارروائی کروائی جا سکتی ہے۔ مکمل پروسیجر جاننے کے لیے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں۔ ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ کمپلین موصول ہوتی رہتی ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ٹھیک سے چیک تک نہیں کرتے اور تو اخلاق سے بات تک نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز والے فیس تو زیادہ لیتے ہیں مگر سروس ٹھیک مہیا نہیں کرتے یا بلز غلط بنا کر زیادہ بنا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ڈاکٹرز کے خلاف یا ایسی ہاسپٹلز کے خلاف کس طرح ہم کارروائی کر سکتے ہیں، کس طرح کمپلین درج کروا سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہاسپٹل والے یا ڈاکٹر آپ کے ساتھ غلط کریں تو آپ ان کے خلاف کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی کوتاہیوں کی وجہ سے مریض کو کوئی نقصان پہنچے یا ڈاکٹر ناقص معیار کی دیکھ بھال کرے یا پیشہ ورانہ اخلاقیات کی خلاف ورزی کرے۔ اگر ڈاکٹر فیس زیادہ وصول کرے یا غلط بلز بنا کر پیسے وصول کرے یا اگر کسی مریض کو علاج کے خطرات کے بارے میں ٹھیک سے مطلع نہیں کیا جاتا تو، یا عطائی ڈاکٹر جو بغیر لائسنس کے ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کر رہا ہو، تو آپ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس ڈائریکٹ کمپلین کر سکتے ہیں اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویب سائٹ پر آپ کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سندھ ہیلتھ کمیشن کے پاس کمپلین درج کروائی ہے تو وہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کا آغاز کر دے گا۔ وہ آپ سے ایویڈنس کلیکٹ کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اگر ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو ان کے خلاف کیس درج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر الزامات سنگین ہوئے تو ان کی ہاسپٹل بھی سیل کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ڈاکٹر آپریشن غلط کر دے یا میڈیسنز پیشنٹس کو غلط کھلا دے جس وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے یا اسے کوئی بھی فالٹ ہو جائے تو پھر اس کے خلاف آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر FIR بھی درج کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی لاس ہوا ہو تو آپ سول کورٹ میں ڈیمیجز کا سوٹ بھی ڈاکٹر کے خلاف فائل کر سکتے ہیں۔ ایک کیس لا بہت مشہور ہوا تھا جس میں ایک حاجہ نامی عورت نے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے خلاف کنزیومر پروٹیکشن میں ایک کیس درج کروایا تھا جس میں اس نے الزام لگایا تھا کہ میں نے 3 سال سے ایک ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور 3 سال کے بعد اس نے کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروایا جو 1 ہفتے کے بعد اسے فرق نظر آیا۔ تو اس عورت نے یہ الزام لگایا کہ جو پہلے والا ڈاکٹر تھا اس نے ٹھیک سے مرض کی تشخیص ہی نہیں کی اور بغیر تشخیص کے علاج کرتا رہا۔ سوٹ کنزیومر پروٹیکشن نے ڈسمس کر دیا تھا اور اسے اپیل میں حاجرہ بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہاسپٹل انتظامیہ سے اسے جرمانہ وصول کر کے دیا تھا۔ وہ کیس لا PLD میں پبلش بھی ہوا تھا جس کا ریفرنس ہے PLD 2018 پیج نمبر 372۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے بھی ساتھ ہاسپٹل میں کوئی بھی ناانصافی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ 22AB سیشنز کورٹ میں فائل کرتے ہیں جو بعد میں ڈسمس ہو جاتی ہے اور اس میں ڈائریکشن یہ دی جاتی ہے کہ آپ ہیلتھ کمیشن سے رابطہ کریں۔ تو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جنرل پبلک کو یہ اویئرنیس ہو کہ اگر کسی کے ساتھ بھی ہاسپٹل میں کوئی بھی ناانصافی ہو، یہاں تک کہ اگر ہاسپٹل میں صفائی نہ ہو تو آپ سب سے پہلے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ کے تحت سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو کمپلین درج کروائیں اور اس کے بعد وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کریں گے۔ کمیشن اپلیکیشن ریسیو ہونے کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیتا تو پھر وہی اپلیکیشن لگا کر آپ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ انہیں ڈائریکشن دے گی کہ آپ 7 دن یا 1 مہینے کے اندر اندر وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر دیں۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں کمپلین درج کروانے کا مکمل طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی بھی ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہو تو سب سے پہلے آپ اسی ہاسپٹل میں ایک ریٹن اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے۔ اگر وہ اپلیکیشن آپ سے ریسیو نہیں کرتے تو آپ وہ اپلیکیشن تھرو کسی بھی کوریئر کے بھجوا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو بعد میں آپ وہی اپلیکیشن سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا ہو تو آپ 30 دن کے اندر اندر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو کمپلینٹ ارسال کر دیں ورنہ آپ کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں۔ عباسی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ٹارچر کسٹوڈیل ڈیتھ اینڈ ریپ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2022 پر۔ ہم اکثر اوقات یہ نیوز سنتے رہتے ہیں کہ
पुलिस कस्टडी में किसी बंदे पर तशद्दुद किया गया या दौरान तशद्दुद वो कस्टडी में ही फौत हो गया, या कभी कभी सुनने को मिलता है कि पुलिस कस्टडी में किसी औरत के साथ रेप हो गया। टॉपिक की तरफ आने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। कस्टोडियल डेथ एंड रेप प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 उसमें ये प्रोसीजर बताता है कि ऐसे जुराइम के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। अब आपको मैं बताता हूँ कि वो कौन से जुराइम हैं जो इस एक्ट के तहत आते हैं। कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स से कस्टडी में टार्चर करके उससे कोई बयान लेता है तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में तशद्दुद या टार्चर करता है, किसी पब्लिक सर्वेंट के टार्चर की वजह से किसी शख्स की कस्टडी में डेथ हो जाए, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कस्टडी में किसी औरत के साथ कोई रेप करे या उसे सेक्सुअली हिरास करे, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में कोई टार्चर करता है और वो शख्स कस्टडी से बाहर निकलकर फौत हो जाए उसी ही टार्चर की वजह से, तो ये भी इस एक्ट के तहत एक जुर्म है। अगर पुलिस के गिरफ्तार करते वक्त कोई बंदा फौत हो जाए, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट इस तरह के जुराइम में मुलविस पाया जाता है तो उनके खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे जुराइम के खिलाफ हमें कंप्लेंट कहाँ दर्ज करवानी चाहिए। इस तरह की कंप्लेंट हम FIA में दर्ज करवा सकते हैं और उसके साथ इस तरह की कंप्लेंट सेशंस कोर्ट में भी दर्ज करवाई जा सकती है। सेशंस कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उस शख्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेगी और उसके साथ साथ FIA को डायरेक्शन देगी कि वो इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाए। के तहत जो भी केसेस दर्ज होंगे वो सेशंस ट्रायल हैं, सेशंस कोर्ट में ही चलेंगे। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स पर कस्टडी में टार्चर या उसे हिरासा करता है तो उसे 5 साल से 10 साल तक सजा हो सकती है और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। कोई पब्लिक सर्वेंट किसी बंदे को कस्टडी में टार्चर करता है और उसकी डेथ हो जाती है या उसे कस्टडी में रेप करता है या किसी औरत से रेप हो जाता है तो उसकी सज़ा उम्र कैद और 30 लाख तक जुर्माना हो सकता है।